Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. हर दिन के साथ यूक्रेन की तस्वीर बदल रही है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है और इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पुतिन यूक्रेन को लेकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर चुके हैं। इस बीच वो चाहते हैं कि बाकी देश इस विवाद से बाहर ही रहें। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। तमाम तरह के प्रतिबंधों के बीच में अब कई देश विवाद में कूद पड़े हैं। इस बीच यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने को लेकर अलग बहस छिड़ी है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दे डाली। पुतिन ने अपने एक बयान में कहा कि कोई भी देश जो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने की बात पर सहमति जताएगा, उसे हम युद्ध में शामिल देश के तौर पर देखेंगे। बता दें, रूस में एयर फ्लोट के कर्मचारियों के साथ अपनी एक बैठक में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दिशा में किसी भी आंदोलन को हमारे द्वारा सशस्त्र संघर्ष में भागीदारी के रूप में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन लागू करना न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारी और विनाशकारी साबित होगा। बता दें, 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और रूस और यूक्रेन के बीच अब भी जंग जारी है, जिसका अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो देशों से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने को कहा था, जिसमें ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों से समर्थन की उम्मीद की थी। अपनी इस बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने उन अफवाहों को भी खारिज किया कि रूस अपने यहाँ मार्शल लॉ घोषित करने की योजना बना रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मार्शल लॉ उन्हीं जगह पर लागू किया जाएगा जहाँ पर ज्यादा विरोध देखने को मिलेगा। हमें अभी तक इस तरह के हालात देखने को नहीं मिले हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बताते, रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद मॉस्को में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिले थे। इसके बाद से ही इस बात को लेकर चर्चा होने लगी थी कि रूस में जल्द ही मार्शल लॉ भी लग सकता है। रूस में हुए इन प्रदर्शनों को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ कि सैन्य कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति लगातार बरकरार है। साथ ही रूस द्वारा यूक्रेन के 2 शहरों में लगाया गया सीज फायर भी कुछ ही घंटों के अंदर टूट गया, जो ये बताने के लिए काफी है कि दोनों तरफ से तनाव कम होने में अभी और वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।